बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है किडनी प्रॉब्लम्स के क्योर्स। किडनी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। किडनी स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था कि किडनी स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने उसका एक ट्रीटमेंट भी देखा था जिसको हमने कहा था लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो है रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर क्या चीज़ है, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा होगा कि इसमें किडनीज फेल हो जाते हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं इस टर्म को कि किडनी फेल हो जाना। अब किडनी फेल कब होते हैं, आपने पढ़ो किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स की अगर आप फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपने ग्लोमेरुलस पढ़ा था, रीनल करपसल और रीनल ट्यूब्यूल हमने पढ़े थे। तो ग्लोमेरुलस जो है ये वो पॉइंट होता है जहाँ से ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकल कर बाहर आता है, जो नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन की जो ग्लो होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, उसके अंदर आ जाता है। देन ट्यूब्यूल्स में से पास होता है यूरिन। तो ग्लोमेरुलस क्या है एक्चुअली, ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है जिसकी वॉल बहुत ही थिन होती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कोई पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस आ जाता है, फंजाई आ जाते हैं, जो उस किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होती हैं या बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ही थिन होती हैं वॉल्स। तो ये पैथोजन जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब ग्लोमेरुलस ही डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली नो। किडनी का फंक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं रीनल फेलियर, कि जब किडनीज अपना काम करना छोड़ देते हैं परमानेंटली, उसको हम रीनल फेलियर कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब रीनल फेलियर हो जाएगा तो हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा, और ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है, लाइक साल्ट्स हो गए या बाकी जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। और ब्लड के अंदर इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो थोड़ा थिक होने लग जाता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने लग जाती है, एंड उसकी वजह से फिर हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, एंड हार्ट डिजीज़ भी उसे हो जाएंगी अगर उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। सो आज नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस केस में अगर कि रीनल फेलियर हो जाए, किडनीज काम करना छोड़ दें, उसका क्या ट्रीटमेंट है। उसके दो मेन ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। सो पहले हम देखेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस से भी आप, इस टर्म से भी आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे, सुना होगा आप में से अक्सर ने ये टर्म। तो डायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्लींजिंग ऑफ ब्लड, कि जिसमें हम ब्लड को क्लीन करते हैं जब किडनीज फेल हो जाएंगे। अब उसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये क्या होती हैं, इसको ना हम देखते हैं आपकी बुक से, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायलिसिस क्या है, कि क्रोनिक रीनल फेलियर जब हो जाता है तो किडनी जो होता है उसका फंक्शन कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को नहीं रिमूव कर पाएगा। एंड ये चीज़ हमने भी देख लिया कि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होने लग जाएंगे एंड उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी, एंड एवेंचुअली डेथ भी उससे हो जाती है अगर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकाला जाए। हम टाइप्स देखेंगे किडनी फेलियर उसकी डायलिसिस की, सॉरी। तो दो टाइप्स की हमने बात की है, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। सो फर्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप ये समझें कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, और इस प्रोसीजर के अंदर इसमें एक्चुअली एक मशीन यूज़ की जाती है। अब वो मशीन जो होती है, आप समझें आर्टिफिशियल किडनी भी उसको कहा जाता है, कि ब्लड जो है ह्यूमन की बॉडी से निकलेगा, उस मशीन में जाएगा, वो मशीन ब्लड को फ़िल्टर करेगी, मतलब कि उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालेगी, और जो बाकी क्लीन ब्लड होगा उसको वापस बॉडी के अंदर लाया जाएगा। अब ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा हम इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम तो नहीं बनी हुई है, लेकिन इसको हम एक स्केच सा बना के देख लेते हैं, या फिर हम इसको देखते हैं एक इमेज के थ्रू, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। तो यहाँ पे आपके सामने एक पूरा जो एक स्केच सा बना हुआ है जिसमें हम हीमोडायलिसिस को स्टडी करेंगे। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लड जो है ये पेशेंट पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, एक ट्यूब में जा रहा है, देन यहाँ पर पंप लगा हुआ। पंप का काम क्या होता है कि वो ब्लड को फोर्स के साथ आगे पुश करता है ताकि वो डायलाइज़र में से गुजर कर सीधा बॉडी के अंदर चला जाए। अब ये जो है ये ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं डायलाइज़र। अब डायलाइज़र में आप देखें ना तो इसमें आपको ट्यूब नज़र आ रही हैं,
ये जो रेड कलर की हैं ये ट्यूब्स हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड ऊपर से आ रहा है, इन ट्यूब में से फ्लो करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, ऊपर वाली ट्यूब फिर नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। तो 1 बाई 1 ट्यूब्स में से ब्लड पास होता हुआ और फाइनली यहाँ से जब वो निकलता है तो वो फ़िल्टर हो चुका होता है और वेस्ट मटीरियल उसमें से निकल चुका होता है। अब एक्चुअली सारी वर्किंग हो कैसे रही होती है, अब इसकी अगर हम बात करें तो ब्लड जब एंटर होता है ना यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर, तो ट्यूब्स की वॉल्स बहुत ही थिन होती हैं। जिस तरह हमने ग्लोमेरुलस का पढ़ा था ना कि वो बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं, जब उसमें से ब्लड फ्लो करता है तो वेस्ट मटीरियल उनमें से निकल कर बाहर आ जाता है। इधर भी जो थिकनेस है इन मेम्ब्रेन की वो बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते लेकिन कंपेयर कर सकते हैं ग्लोमेरुलस के साथ। अब होगा क्या, जब ब्लड इनके अंदर से फ्लो कर रहा होगा ट्यूब्स के अंदर से, तो ट्यूब्स के आसपास आपको यहाँ से एक नज़र आ रही है बॉटल जिसमें से डायलाइसिस एक फ्लूइड होता है, जिसको जो फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है इस डायलाइज़र के अंदर मौजूद होता है। तो वो फ्लूइड जो है एक्चुअली आप समझें कि जब वो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के आसपास सारा वो फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, डायलाइसिस फ्लूइड। तो जब ब्लड ट्यूब्स के अंदर से पास होगा, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल का कंटेंट या वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है और उसके आसपास जो फ्लूइड मौजूद होगा, उस फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कम होगा। अब आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि जब एक दरमियान में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सी आ जाती है या एक मेम्ब्रेन आ जाए, एक साइड पे कंसंट्रेशन एक चीज़ की ज़्यादा हो, दूसरी साइड पे कम हो, तो हमेशा चीज़ें जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जब ट्यूब्स के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल जैसे कि बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो सारे इसमें से पास हो रहे होते हैं, ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, ट्यूब्स के अंदर से पास हो रहे होते हैं। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो वहाँ से ब्लड में से निकल कर बाहर जो डायलिसिस फ्लूइड है उसके अंदर चला जाता है डिफ्यूज़ करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लड जो फ्रेश फ्लूइड होता है वो एंटर हो रहा होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि आपने काउंटर कर्ट मैकेनिज्म पढ़ा था कि अपोजिट चीज़ डायरेक्शन में जब चीज़ें फ्लो कर रही होती है ना तो उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ज़्यादा एफिशिएंटली हो रहा होता है। तो डायलिसिस फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनके दरमियान एक्सचेंज होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होता है और जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल निकल कर इस फ्लूइड में आता रहेगा। अब जो यूज्ड फ्लूइड है वो निकल कर यहाँ से एक दूसरी ट्यूब में ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेकंड बॉटल पड़ी हुई है जिसके अंदर यूज्ड डायलाइजेट पड़ा हुआ है या डायलाइसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये वक्त गुजरता जाता है, ब्लड आता जाता है, इसमें से पास होगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में से निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में जाता रहेगा और वो फ्लूइड जो यूज़ हो गया होगा उसको बाहर निकालते जाएंगे, न्यू फ्लूइड यहाँ से एंटर होता रहेगा। तो इस तरह से ये होता है प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। सेकंड जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, वो हम देखते हैं एक और डायग्राम से। तो यहाँ पे आपके सामने है पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर। अब पेरिटोनियल डायलिसिस ये टर्म जो है ना, पेरिटोनियल की जो टर्म है ये पेरिटोनियम से निकली है। हम बात कर रहे हैं ना पेरिटोनियल या पेरिटोनियम की, तो वो क्या होता है एक्चुअली, पेरिटोनियम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। पेरिटोनियल कैविटी क्या है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है, बाकी कुछ ऑर्गन्स होते हैं एंड बाकी यहाँ पर स्पेस होती है जो आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रही है, शेड सा नज़र आ रहा है, वो एक्चुअली क्या है, वो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कैविटी जिसको अब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो ये जो कैविटी होती है, अब इसी कैविटी को यूज़ किया जाता है इस प्रोसीजर के अंदर, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। अब क्या किया जाएगा, यूज़ वही फ्लूइड होगा जो हमने जो प्रीवियस टेक्निक थी हीमोडायलिसिस वाली उसमें देखा था कि डायलिसिस फ्लूइड यूज़ हो रहा होता है। इधर भी वही डायलिसिस फ्लूइड ही यूज़ हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलिसिस फ्लूइड जो है, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मौजूद है एक बैग के अंदर। अब वहाँ से एक कैथेटर के थ्रू, कैथेटर जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बॉडी के अंदर इंजेक्टेड है कैथेटर। अब फ्लूइड यहाँ से आएगा, कैथेटर के थ्रू चला जाएगा हमारी कैविटी के अंदर। अब वो जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी की वॉल्व्स जो होती हैं, यानी कि ये आपको एक लाइन से नज़र आ रही होगी डार्क ब्राउन सी बाहर वाली साइड पे ये। अब ये जो वॉल्व्स हैं पेरिटोनियल कैविटी की, इन वॉल्व्स के अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं।
तो प्रिंसिपल यहाँ पर भी वही है जो आपने डायलिसिस में पढ़ा है, हीमोडायलिसिस में, कि यहाँ पर अंदर वाली साइड पे क्या मौजूद है, डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है सारा। अब डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं इस वॉल के अंदर। तो होगा क्या, उन वॉल्स के अंदर से जो ब्लड वेसल हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें से वेस्ट मटेरियल निकल कर कहाँ पे आता रहेगा, डिफ्यूज़ करके सीधा आता रहेगा इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमने डाला हुआ है। ठीक है। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कुछ टाइम के लिए जब वो फ्लूइड रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इधर ये बैग खाली हो चुका है, सारा का सारा फ्लूइड अब हमारी कैविटी में आ चुका है, तो वहाँ से अब होता रहेगा थोड़ा थोड़ा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता रहेगा और ट्रांसफ़र होता रहेगा उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और ब्लड क्लीन होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ टाइम के बाद जो वो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ड्रेनेज बैग है। ड्रेनेज बैग मतलब कि यूज्ड जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसको बॉडी से निकाला गया है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है। अब क्या होगा कि जब फ्लूइड हम निकालेंगे उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके किडनीज़ को जो ब्लड को क्लीन किया जाता है किडनी के एक अल्टरनेटिव के तौर पर। और ये जो दोनों ट्रीटमेंट्स हैं एक्चुअली ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी होते हैं। जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है ना रीनल फेलियर का, वो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। सो किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट मीन कि एक डोनर से किडनी को किसी दूसरे रेसिपिएंट के अंदर लगाना। एक बंदे का किडनी फेल हो चुका है, उसके किडनी को रिप्लेस करना एक हेल्दी किडनी के साथ किसी डोनर से। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि दो किडनीज़ होती हैं, तो दो किडनीज़ में से अगर एक बंदे के पास एक किडनी भी हो ना तो वो उसके साथ सर्वाइव कर सकता है। तो किसी भी एक डोनर से हम किडनी लेकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जो रेसिपिएंट होता है या पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। समटाइम्स हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करता है जो डोनर का किडनी होता है। हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो अटैक कर देते हैं उस ऑर्गन के ऊपर एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर। तो उसको रोक के रखने के लिए भी कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं, साइक्लोस्पोरिन्स होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसके ऊपर अटैक ना करे। उसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो कैसे की जाती है, ये डिटेल तो आपकी बुक में नहीं है, आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जाएंगे एमबीबीएस के अंदर तो इन चीज़ों को आप डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। फ़िलहाल बस इतना बताया गया है कि जो किडनी होती हैं वो ट्रांसप्लांट करने के लिए हम एक टिश्यू मैचिंग टेस्ट होता है, समटाइम्स ब्लड ग्रुप मैचिंग भी की जाती है। अभी रिसेंटली तो ब्लड ग्रुप जो है उसको इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, तवज्जो नहीं दी जाती है। मेजर जो होता है टिश्यू जो होती है एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोटीन होती है, उसका एक टेस्ट किया जाता है। बहरहाल ये भी चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। आप बस इतना देख लें कि टेस्टिंग की जाती है दोनों के दरमियान, किडनी जो डोनर होता है और रेसिपिएंट होता है उनके टिश्यूज़ जो हैं वो मैच किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम उनकी रिजेम्बलेंस हो और इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली उनके ऊपर अटैक ना कर सके और किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक। मज़ीद आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।